भाईचारा क्या भाई, ये भाई है और चारा हम है क्या? अब इन्हें वो चारा बनना पड़ेगा। हिंदू किसी मुसलमान से लड़ाई में फंसा है या मुसलमान को उसका जवाब दे रहा है, उसकी जो उसके साथ गलत हुआ है, पूरी तरह से डासना देवी मंदिर, डासना हिंदू पंचायत उसके साथ है, हर प्रकार से उसकी मदद कानूनी रूप से चाहे कानूनी मदद हो, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते भाई? मदनी अगर कर सकता है अपने लोगों की तो भाई मुझे क्या दिक्कत है? महाराज जी, क्या क्या प्रस्ताव पारित हुआ है आज? देखिए, प्रस्ताव के बारे में आप पहले भी चुके हैं जी, और जो भी महाराज जी ने कहा है, हम उन सभी प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे रहे हैं और सदा ही महाराज जी के साथ रहेंगे, जी। तो तन से, मन से, धन से। जी, अगर किसी को मार पड़े तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अकेला चलता हूँ, साथ में जो भी हो, अगर जितने भी मुसलमान जो भी मैं अपने धर्म के लिए जिया हूँ और धर्म के लिए मरूंगा भी। आने वाले समय में अगर किसी ने हमारे किसी हिंदू भाई को परेशान किया, तंग किया, मारा, काटा, तो ये मरने के लिए तैयार रहें, ये मेरी चिट्ठी है उनको। लेकिन कहते हैं साधु संत तो समाज में शांति लाते, सद्भावना की बात करते, आप मारने काटने की बात करें महाराज जी? हमारे सभी आपने देखा होगा, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं और शस्त्र को दिखाने के लिए हैं, शत्रुओं का संहार करने के लिए। जितने भी राक्षस थे उनका संहार किस प्रकार से किया गया? क्या बातों से किया गया? शस्त्रों से किया गया। तो ये शस्त्रों का हम सम्मान करें, शस्त्र हमारे साथ हैं और साथ लेकर चलें भी। आने वाले समय में शस्त्र ही काम आएगा। आपका साथी जो है वो शस्त्र है, और मार काट वो हमें मारेंगे तो हमको मरने के लिए तैयार है, हम भी मारेंगे। तो लगता नहीं समाज से इस तरह में खून खराबा बढ़ जाएगा, मार काट बढ़ जाएगा? खून खराबा हमने कभी पहल की नहीं, और अब दूसरी बार छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, सीधी सी बात है। अच्छा, तो आखिर इतना आक्रोश क्यों आ रहा है समाज में? आक्रोश हमारे बच्चे क्या मरने के लिए पैदा हुए हैं? ये आते हैं सुअरों की तरह काट के चले जाते हैं, क्या है क्या इसका मतलब है? हम शेर हैं, शेरों की तरह जिए हैं और शेरों की तरह ही मरेंगे। वो कहते हैं एकाध लोग होते हैं, आपस की लड़ाइयाँ होते हैं, उसे आप लोग रंग दे देते हैं, मजहबी रंग दे देते हैं। मजहबी रंग हम नहीं देते, मजहबी रंग यही देते हैं। क्यों? भाईचारा क्या भाई, ये भाई है और चारा हम है क्या? अब इन्हें वो चारा बनना पड़ेगा, अब यही चारा बनेंगे भाई। अब हम भाई हैं और भाई हैं और भाई ही रहेंगे। नहीं, वो कहते हैं जैसे सूर्या की हत्या हुई या तरुण की हत्या हुई, कहते आपस की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। तरुण की क्या एक बार उनसे लड़ाई हुई थी? तरुण की एक बार लड़ाई पहले भी इनकी हो चुकी है, लेकिन मुँह जुबानी हुई है, वैसे नहीं लगी, ठीक है। उन लोगों ने कभी उनको कुछ नहीं कहा। ये दिल में आक्रोश लेकर बैठे हुए थे, इनके मन में था कि कोई भी मौका मिले, चाहे छोटी सी बात, अगर गुब्बारे के पानी की छींटें अगर गिर गई, पहली बात तो आप बाहर निकले क्यों? निकल भी गए हो तो अगर पानी की छींटें गिर भी गई तो उसमें उनका क्या कसूर? जी, बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, 8-9 साल की बच्ची, अगर आप पर पानी किसी के पर गिर देती गुब्बारा, मान लो गिर दिया, हालांकि गुब्बारा उसको मारा नहीं, गिरा, गुब्बारा ज़मीन पर गिरा था, पानी की छींटें, उन्हें उद्देश्य मिल गया अपना कि इसी पर झगड़ा करना है और इसी पर हत्या भी तैयार थे। ये 40-50 लोग एक अकेले निहत्थे तरुण पर हमला करते हैं और घरों की कुंडियां लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? बाहर से घरों की कुंडियां लगा देते हैं ताकि उसे कोई बचाने तक ना आ सके, उसकी सहायता के लिए कोई ना आ सके। तो ये इनकी मानसिकता है और हमारी मानसिकता भी बदलनी ही होगी। हमें सभी को अपने बच्चों को अगर बचाना है तो हाथों में हथियार लेना ही पड़ेगा। तो घर घर लोगों को जगाने के लिए क्या पहल करेंगे? घर घर लोगों में खुद भी उनको देखना चाहिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आज तरुण के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, हो रहा है, होगा क्या? जी, हो ही रहा है, देख रहे हो आप जी। तो इस तरह से जो है ना, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन सभी बातों को देखते हुए उन्हें अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी सबको। हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुओं का मैसेज मैं ये देना
मैं ये देना चाहूँगा, हिंदुओं, जात पात छोड़कर एक हो जाओ। कहीं भी कोई, अगर कोई मुसलमान 10 खड़े हैं, किसी एक हिंदू भाई को लेकर खड़े हैं, तो आपने भी खड़े हो जाना है, उससे पूछना है क्या बात है भाई, क्यों मार रहे उसको, क्या बात है, क्यों पकड़ा हुआ है उसे। उनका मनोबल वैसे ही आधा हो जाएगा और भाग जाएंगे। वो हमारे किसी हिंदू बच्चे की भी हत्या नहीं हो पाएगी। और अगर मारना भी तो कूद पड़ो रण में, कोई दिक्कत नहीं है। जी, कूद पड़ो रन में अब वक्त आ चुका है, ऐसा महाराज जी का कहना है। और ये भी कह रहे हैं कि अब प्रतिकार का समय आ चुका है। कब तक सोए रहोगे, आखिर आपकी क्या राय, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह खबरों के लिए बने रहे A to Z न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। डासना मंदिर में आज हिंदू महापंचायत का आयोजन में पहुंची हमारे साथ उदिता त्यागी जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या क्या प्रस्ताव पारित हुआ है आज। आज यहाँ महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी आज हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने 9 प्रस्ताव पारित किए हैं, जो मुझे लगता है कि देश में नहीं पूरी दुनिया में पहली बार ऐसे प्रस्ताव पारित हुए होंगे, जिसमें पहली बार इस्लाम और मुसलमान के जो ये हमारे साथ लगातार जिहाद कर रहे हैं, उससे लड़ने की बहुत ठोस रणनीति बनाई गई है। बहुत ठोस प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें 9 इसमें गुरुदेव ने जो है पहला प्रस्ताव तो यही रखा कि भाई जो भी मोहम्मद है या कुरान है या उनकी टीचिंग्स हैं, वो पूरी तरह से सनातनियों के, हिंदुओं के, पूरी मानवता के खिलाफ हैं। तो वो जो भी व्यक्ति उन टीचिंग्स को मानने वाले का साथ देगा, हम उसका साथ नहीं है, वो सनातन का गद्दार है। यदि लव जिहाद में कोई बेटी फंसती है, उसकी हत्या की जाती है, बेटा मारा जाता है इन जिहादियों के द्वारा, तो उसकी हत्या करके ही बदला लेना। अच्छा, हत्या का बदला हत्या क्यों? हत्या का बदला हत्या क्यों नहीं? इनके शरिया में लिखा है भाई। अच्छा, शरिया में लिखा है आँख के बदले आँख। ये हमारा बच्चा मारेंगे तो भाई हम इनका बच्चा क्यों छोड़ेंगे? अच्छा। और भाई हमारे तो एक बच्चा है और इनके जिहादियों के 50 सूअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इनका तो एक आध मर भी जाए ना, फर्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चे जो हैं, हम तो आपकी सरकार की बात मान के हम 2 हमारे 2 पे चले ना, और इन्होंने क्या किया, हम 2 हमारे 70। तो आज कहाँ है आप? कहीं ना कहीं आप अल्पसंख्यक बन के खड़े हो गए। और मुसलमानों का पूर्णतः सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने की ये मुख्य बातें थी जो यहाँ से की गई। और कहा गया कि भाई जब तक हम अपना राष्ट्र अपना अलग नहीं बना पा रहे, जो मुझे लगता है कि अब समय की मांग है। अब हिंदुओं को अगर जीवित रहना है, आप बांग्लादेश का हाल पड़ोस में देख सकते हो, तो कम से कम अब इस समय ऐसा है कि हमें अपने राष्ट्र की मांग करनी ही पड़ेगी। कहाँ तक करेंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब क्या फिर से टुकड़ा होगा देश का? आपके पास बचने का कोई और स्ट्रैटेजी और इलाज हो तो बताएं। क्या मौजूदा सरकार हमें इन मुसलमानों से बचाने की स्थिति में है? यदि है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो हमें अपने लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट है, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, कहते हैं हिंदुत्व की सरकार है, लोगों ने इसलिए चुना है। हिंदुत्व की सरकार है तो हिंदुत्व के लिए काम करेगी, और नहीं करेगी तो फिर वही हश्र होगा जो पुरानी सरकारों का हुआ है। हिंदुत्व की नाव पर यदि आप सवार होके आएंगे और हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, तो ये हिंदू है, और ये उससे भी छोड़िए पब्लिक है, और पब्लिक को सब पता होता है कब उसके फेवर की बात हो रही है और कब उसके फेवर की बात नहीं हो रही। हिंदुओं के जवान बच्चे गाजर मूली की तरह रोज काट रहे हैं, ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं। और ये तो माँ और बाप की लड़ाई है। अब हम वोटर की तरह बात नहीं कर रहे हैं, अब हम माँ की तरह बात कर रहे हैं आपसे। अगर मेरे बच्चों को खरोच मारेगा, मैं उसका गला काट खून पी, महाकाली हूँ। लेकिन इस तरह से क्या लगता है सरकार काम नहीं कर रही इस पे? क्या जैसे राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, योगी जी तो एनकाउंटर करते, कहते इस चौराहे पे कांड करोगे, दूसरे चौराहे पे यमराज खड़ा है। योगी जी पे हमें पूरा विश्वास है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का उन्होंने एनकाउंटर किया, लेकिन योगी जी मेरी हर बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बस हम वहीं पे खड़े हैं, हम वही सामाजिक संगठन है जो अपनी हर बच्ची के साथ खड़े हैं, हम वही सामाजिक संगठन है जो हर परिवार के साथ खड़े। हमारा रोल इतना ही है, हम सरकार नहीं है। तो लगता है नहीं इस तरह से गृह युद्ध की भावना आ जाएगी, वो काटेंगे, आप काटेंगे, फिर काटेंगे, एक दूसरे को काट के खत्म हो जाएंगे, फिर मानवता कहाँ गया? अभी गृह युद्ध नहीं हो रहा तो भी तो रोज हम मारे ही जा रहे हैं। आप बताइए कितने आपने हिंदुओं के हाथों जिहादियों का कत्ल सुना है क्या? कितने हिंदू लड़कों ने जिहादियों के लड़के मारे सुना है क्या? लेकिन हमारे लड़के रोज मारे जा रहे हैं, हमारी लड़की रोज सूटकेस मारे। गृह युद्ध तो अभी भी चल रहा है, बस घोषित नहीं है या घोषित चल रहा है। और जब हम इधर से रिटेलिएट करना शुरू करेंगे, जब हिंदू भी इसका जवाब देना शुरू करेगा, तब आप इसे कहिएगा कि गृह युद्ध शुरू हो गया, लेकिन गृह युद्ध अभी भी चल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता इस तरह की मांग जो है, जो प्रस्ताव है, सरकार इसे अगर सरकार इस पर रोक भी लगा सकती है ना, लगेगा कि ये तो कानून खिलाफ है। ये सरकार से कोई मांग नहीं है, ये कोई सरकार से मांग नहीं है। ये हमारे संगठन का, सारे जो हिंदूवादी संगठन यहाँ इकट्ठा हुए सर्वसम्मति से पास किया हुआ फैसला है कि हम भविष्य में अगर मुसलमान हमारे लड़कों को या लड़कियों को मारेंगे, हम भी मारेंगे। अगर मुसलमान हमारे बच्चों को इस तरह से लव जिहाद में झूठी आइडेंटिटी करके फंसाएंगे, भाई बिल्कुल नहीं जिंदा छोड़ेंगे। मेरी बेटी मरेगी, मैं मारूंगी,
मैं मारूंगी। लेकिन हिंदू लड़कियां सीखती कहाँ है? एक के बाद एक सूटकेस में पैक होती है, 72 टुकड़े होती है, फिर भी तो वही हरकत। बस यही तो बात है। यहाँ जो पंचायत में आज सारी चीजें हुई हैं वो यही हुई हैं कि भाई दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने परिवारों पे भी ध्यान दो। महाकाली वाह क्यों करोगे? तो हिंदू ऐसा संगठन क्यों नहीं बनाता जो अपने लोगों को, चाहे वो शंभू रैगर जैसा लोग हो या जो भी युवक निकल के आते हैं, उनको सहयोग क्यों नहीं करता? वो तो अलग थलग हो जाता। यहाँ तो कोई अगर कोई कुछ बोल दे, उनके ऊपर FIR हो जाता है, तो कोई संगठन उनके लिए नहीं लड़ता है। आज पंचायत में यही प्रस्ताव पास हुआ है कि जो भी हिंदू किसी मुसलमान से लड़ाई में फंसा है या मुसलमान को उसका जवाब दे रहा है, उसकी जो उसके साथ गलत हुआ है, पूरी तरह से डासना देवी मंदिर, डासना हिंदू पंचायत उसके साथ है, हर प्रकार से उसकी मदद कानूनी रूप से चाहे, भी। चाहे कानूनी मदद हो, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल, मदनी अगर कर सकता है अपने लोगों की तो भाई मुझे क्या दिक्कत है? यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन को क्या दिक्कत है? अगर मदनी कर सकता तो हम भी कर सकते हैं भाई। तो इसमें क्या गलत है? हमें भी कुछ लोग बोलते हैं, इसीलिए वो आगे नहीं आते हैं कि अगर वो कानूनन पचड़े में फंस जाते हैं तो उनके परिवार को कोई देखने वाला नहीं होता, उनके लिए कोई बयान देने वाला नहीं होता, अलग थलग हो जाते आज हैं। प्रस्ताव ही ये पारित हुआ। मैं तभी आपसे कह रही हूँ कि बहुत सारे मायनों में ये बहुत ऐतिहासिक पंचायत है, क्योंकि